दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी हेनरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सीरियल किलर, जिसे 1986 में शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा रिलीज़ की गई थी। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर क्राइम फिल्म है जिसे जॉन मैकनॉटन ने डायरेक्ट की है। ये मूवी एक अमेरिकन रियल लाइफ सीरियल किलर हेनरी ली लूकस के ऊपर बेस्ड है। IMDb पे इसे 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और रॉटन टमाटोज पे ये 87% फ्रेश है। इस मूवी में 3 कैरेक्टर्स मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, हेनरी, उसका दोस्त ओटिस और उसकी बहन बेकी। दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उस अमेरिकन सीरियल किलर हेनरी ली लूकस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हेनरी ली लूकस का जन्म 23 अगस्त 1936 में ब्लैक्सबर्ग वर्जीनिया में हुआ था, जहां 10 साल की उम्र में अपने भाई से झगड़े के दौरान उसने अपनी एक आंख खो दी। लूकस ने 1960 से 1983 के बीच 100 से ज़्यादा मर्डर्स कन्फेस किए, जिसमें से 11 मर्डर्स के लिए उसे गिल्टी पाया गया और एक लड़की डेब्रा जैक्सन के मर्डर केस में उसे डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई गई। बाद में उसकी सज़ा को लाइफ टाइम प्रिजन में बदल दी गई। 2001 में हार्ट फेलियर होने से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर मूवी की तरफ चलता हूँ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम कुछ लाशें देखते हैं जिन्हें काफ़ी ब्रूटली टॉर्चर करके मारा गया था और लाशों को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लाशें प्रोस्टिट्यूट्स की थी। तभी हम एक आदमी को डिनर करते देखते हैं जो डिनर के बाद वहाँ से पैक ऑफ सिगरेट लेकर बाहर निकलता है और यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये आदमी हेनरी था। हेनरी वहाँ से अपनी कार लेकर शिकागो शहर में इधर उधर घूम रहा था, जहाँ मॉल एंट्रेंस के पास वो अपनी कार को रोकता है और मॉल से निकलती हुई लेडीज़ पर वो नज़र रख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अपने शिकार की तलाश में था। तभी उसे एक लेडी दिखती है जो कि कार में अकेली थी। हेनरी अपनी कार से उस लेडी का पीछा करता है, जहां काफ़ी देर पीछा करने के बाद वो लेडी अपने घर पहुंचती है और हेनरी देखता है कि उसके साथ उसका पति भी था। ये देखकर हेनरी कार लेकर वहां से चला जाता है, जहां रास्ते में उसे एक लड़की गिटार के साथ लिफ्ट का वेट करते दिखती है। हेनरी उसके पास जाकर अपनी कार को रोकता है, जहां वो लड़की हेनरी से सिटी तक का लिफ्ट मांगती है। हेनरी को अपना शिकार मिल चुका था। अगले सीन में हम एक लेडी जिसका नाम बेकी था उसे एयरपोर्ट पर किसी का वेट करते देखते हैं। कुछ देर बाद वहाँ उसका भाई ओटिस आता है जो कि एक लोकल ड्रग डीलर था। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, जहाँ कार में बेकी ओटिस को बताती है कि फिर से उसके और उसके पति के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ, जिसके कारण वो उसे छोड़कर वहाँ आ गई और अब वो वहीं कोई जॉब ढूंढकर पैसे कमाएगी और उसके बाद वो अपनी बेटी को भी वहीं ले आएगी। वो दोनों घर पहुँचते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद हम हेनरी को एक गिटार के साथ घर आते देखते हैं, जहाँ ओटिस अपनी बहन बेकी को हेनरी से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये कुछ समय तक उनके साथ ही रहेगी। जहाँ हेनरी इंसिस्ट करता है कि बेकी उसके कमरे में सो सकती है और वो बाहर सोफे पर सो जाएगा। बेकी हेनरी से काफ़ी इंप्रेस होती है और वो उसे कॉफ़ी ऑफर करती है, पर हेनरी कहता है कि उसे कुछ काम से बाहर जाना है। तभी हम हेनरी को उस लेडी के घर स्प्रे करने जाते देखते हैं, जिसका पीछा वो मूवी के स्टार्टिंग सीन में मॉल के बाहर कर रहा था। और कुछ देर बाद हम उस लेडी की लाश देखते हैं, जिसे सेक्सुअली अब्यूज़ करके सिगरेट से उसके शरीर को जलाया गया था और रस्सी से गला घोंटकर उसे मार दिया गया था। अगले दिन हम ओटिस को एक यंग लड़के को ड्रग बेचते देखते हैं, जहां वो उस लड़के को अगले दिन पार्किंग में ड्रग देने के लिए बुलाता है। शाम को ओटिस बेकी को बताता है कि हेनरी ने अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड की बेसबॉल बैट से मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर बेकी पूछती है कि उसे ये बातें कैसे पता। ओटिस बताता है कि हेनरी ने उसे खुद ये बातें बताई थी। रात को खाते समय बेकी हेनरी को कार्ड खेलने के लिए इंसिस्ट करती है, जहाँ बेकी उससे उसके पिता के बारे में पूछती है। हेनरी बताता है कि उसके पिता ड्रग के बिजनेस में थे, पर एक हादसे में उनके दोनों पैर कट गए और उसके भाई के शरीर में कुछ डिफॉर्मिटी होने के कारण उसके भाई की भी मौत हो गई थी। जिस पर बेकी बताती है कि उसके रिश्ते भी उसके डैड के साथ कुछ खास अच्छे नहीं थे। उसकी माँ के घर से बाहर जाने के बाद उसके डैड उसे सेक्सुअली हैरेस करते थे। जब उसने ये बात अपनी माँ को बताने की कोशिश की तो उसकी माँ ने उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया, जहाँ वो फिर हेनरी से पूछती है कि आखिर उसने अपनी माँ को मारा क्यों था, जिस पर ये सुनते ही हेनरी कंप्लीटली शॉक्ड था। हेनरी बताता है कि उसकी माँ एक होर थी जो रोज़ अलग अलग आदमियों को अपने घर लाती थी और हेनरी को फोर्स करती थी कि वो ये सब देखे। हेनरी के मना करने पर वो उसे काफ़ी मारती थी। एक रात उसकी माँ काफ़ी ड्रंक थी, जिसके कारण हेनरी और उसकी माँ के बीच बहस हो जाती है। उसकी माँ उस पर विस्की बोतल से हमला कर देती है, जिस पर हेनरी अपनी माँ को शूट कर देता है। फिर बेकी कहती है कि उसने अपने माँ को तो बेसबॉल बैट से मारा था ना, जिस पर वो कहता है कि हाँ उसने अपनी माँ को वैसे ही मारा था। अगले दिन बेकी को एक सैलून में जॉब मिल जाती है, जिसे वो रात को डिनर के समय हेनरी और ओटिस को बताती है। ओटिस बेकी को फ्रीजर से एक बियर ला के देने को कहता है। जैसे ही बेकी उसे बियर देने जाती है, ओटिस उसे किस करने की कोशिश करता है, पर तभी हेनरी उसे पीछे से पकड़कर बेकी से माफ़ी मांगने को कहता है, जहां ओटिस प्रॉमिस करता है कि वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा। बात आगे ना बढ़े उसके लिए बेकी ओटिस और हेनरी को कुछ देर बाहर जाकर विस्की एंजॉय करने को कहती है, जहाँ वो दोनों शिकागो की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उन्हें 2 प्रॉस्टिट्यूट मिलती है, जिन्हें वो कार में बिठाकर एक सुनसान जगह ले
जाते हैं, जहाँ हेनरी उनका गला दबाकर उन्हें ओटिस के सामने ही मार डालता है। ये देखकर ओटिस काफ़ी घबराया था। हेनरी बॉडीज़ को वहीं फेंककर ओटिस के साथ घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर हेनरी ओटिस को कहता है कि वो आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखे, या तो दुनिया में वो रहेंगे या कोई और। ये बात सुनकर ओटिस हेनरी की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड दिखाई देता है। अगले दिन हम ओटिस को घर में टीवी एंजॉय करते देखते हैं, जहां वो टीवी पुराना होने के कारण सही से काम नहीं कर रहा था, जिससे परेशान होकर ओटिस उस टीवी को तोड़ देता है। तोड़ने की आवाज़ सुनकर हेनरी उस कमरे में आता है, जहां ओटिस हेनरी को कहता है कि उन्हें एक नया टीवी चाहिए, जहां वो ब्लैक मार्केट से टीवी खरीदने जाते हैं। वो गोडाउन में बैठे एक आदमी से पूछते हैं कि उन्हें एक नया टीवी चाहिए, जिस पर वो आदमी हेनरी और ओटिस से काफ़ी उल्टी सीधी बातें करता है। हेनरी गुस्से में आकर सामने पड़े टीवी सेट को उस आदमी के सर में फोड़ देता है और वहाँ से वो कलर टीवी सेट और वीडियो कैम लेकर घर आ जाते हैं, जहां वो वीडियो कैम रिकॉर्डिंग करके काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और जहां हम देखते हैं कि बेकी हेनरी के साथ काफ़ी इंजॉय करती दिखती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी थी। अगले दिन हम ओटिस को उसी लड़के को पार्किंग में ड्रग देते देखते हैं, जहां ड्रग देते समय वो उसे टच करने की कोशिश करता है। वो लड़का घबराकर उसके फेस पर पंच मारकर वहां से भाग जाता है। ओटिस घर आकर हेनरी को कहता है कि क्यों ना वो उस लड़के को मार डाले, जहां हेनरी कहता है कि किसी यंग लड़के को मारना बहुत रिस्की होता है और लोगों ने उन्हें एक साथ देखा होगा। जहाँ ओटिस कहता है कि उसे किसी को मारने का मन है, जिस पर हेनरी उसे अपनी कार में एक सुनसान अंडरग्राउंड टनल के अंदर ले जाता है, जहाँ काफ़ी रोशनी कम थी। हेनरी ओटिस को एक गन दिखाता है और कहता है कि इससे किसी को मारना काफ़ी आसान है। वो दोनों कार खराब होने के बहाने किसी से लिफ्ट मांगते हैं, जहां एक आदमी अपनी कार से उतरकर उन्हें लिफ्ट देने की कोशिश करता है। जैसे ही वो आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है, वो उसे मारकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हेनरी ओटिस को बताता है कि कभी भी मर्डर को सेम मोडस ऑपरेंडी से नहीं करना चाहिए और मर्डर करने के बाद उन्हें वहां से मूव कर जाना चाहिए, जिससे पुलिस को ढूंढने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आए। उसी रात हेनरी और ओटिस एक घर के पास पहुंचते हैं, जहां वो उस फैमिली को मारते वक्त उनके वीडियो कैम से रिकॉर्डिंग कर रहे थे और घर आकर वो रिकॉर्डिंग को टीवी पर देख रहे थे। अगले दिन हम हेनरी को कार चलाते देखते हैं और ओटिस उस कार से बाहर की रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी अचानक वो वीडियो कैम दीवार पर लगकर टूट जाता है, जिस पर ओटिस हेनरी पर काफ़ी गुस्सा होता है। हेनरी ओटिस को कार से उतारकर वहां से घर की तरफ निकलता है। घर पर बेकी हेनरी को बताती है कि वो अब अपने घर जाना चाहती है और उसने अपनी जॉब भी क्विट कर दी है। बेकी हेनरी को अपने साथ चलने को कहती है, जिस पर हेनरी कहता है कि वो उसे सोच कर बताएगा। हेनरी बेकी को कहता है कि क्यों ना वो आज डिनर के लिए बाहर चले। रात को घर आकर हेनरी नोटिस करता है कि ओटिस सोने से पहले वो मर्डर के टेप को टीवी पर देख रहा था। तभी कुछ देर बाद बेकी हेनरी के साथ इंटीमेट होने लगती है, पर तभी ओटिस वहां आ जाता है। ये देखते ही हेनरी सिगरेट के बहाने वहां से बाहर आता है, जहां वो शॉप पर सिगरेट लेता है। तभी रास्ते में उसे एक लेडी अपनी डॉग के साथ दिखती है। वो उसका पीछा करता है, पर कुछ देर बाद उसका मन बदल जाता है और वो वापस से अपने घर की तरफ लौट आता है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त घर में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जहाँ हम देखते हैं कि ओटिस बेकी का रेप कर रहा था। हेनरी ये देखते ही ओटिस पर हमला करता है। काफ़ी हाथापाई के बाद हेनरी ओटिस को मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े करके सूटकेस में डालकर बेकी के साथ अपनी कार में वहां से निकल जाता है, जहां रास्ते में हेनरी उसकी बॉडी को पुल से नीचे पानी में डंप कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से किसी दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं, जिस पर बेकी हेनरी से पूछती है कि आखिर आगे अब वो क्या करेंगे, जिस पर हेनरी बताता है कि उसकी बहन सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में रहती है, जहाँ वो जब तक चाहे रह सकते हैं और कुछ समय बाद वो बेकी की बेटी को भी वहीं बुला लेंगे। बेकी कन्फेस करती है कि वो हेनरी से प्यार करती है, जहाँ हेनरी काफ़ी अनॉयड होकर कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। वो दोनों वहाँ से एक मोटल के पास रुकते हैं, जहाँ हेनरी मोटल में एक रूम लेता है। अगली सुबह हम हेनरी को मोटल से अकेले ही बैग के साथ बाहर निकलते देखते हैं, जहाँ वो अकेला था। वो कुछ दूर बाद सुनसान सड़क पर जाकर एक बैग को डंप कर देता है, जिस पर काफ़ी खून लगा था और इससे हमें ये पता लग रहा था कि हेनरी ने बेकी को मोटल में रात को ही मार दिया था और उसकी बॉडी को बैग में डालकर वो डंप करने के लिए आया था। और इन दी एंड वो कार लेकर वहाँ से चले जाता है और यहीं मूवी खत्म हो जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर हेनरी ने बेकी को क्यों मारा। इसका कारण ये हो सकता है कि हेनरी ने जो भी अपनी बहन के बारे में बेकी को बताया था वो सब कुछ झूठ था और अब वो बेकी से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि बेकी पुलिस को सब कुछ बता सकती थी। इसीलिए रात को ही उसने मोटल में बेकी की हत्या कर उसकी बॉडी को बैग में डालकर सड़क के किनारे डंप कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए आगे वीडियोस बनाते रहेंगे।